नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बिल्डर दंपत्ति पर बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की ठगी का कर फरार चल रहे थे दंपत्ति। शाश्वत गर्ग और पत्नी साक्षी का पासपोर्ट भी रद्द। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने निरस्त किए हैं दस्तावेज। आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर की गई ठगी। शिकायतों की लगातार बढ़ रही थी संख्या। दंपत्ति 17 अक्टूबर से बेटे और परिवार के साथ गायब है। पुलिस और एजेंसियां लगातार तलाश में भी जुटी हुई हैं। तो आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर यह ठगी का मामला है, जहां पर शिकायतों की भी लगातार संख्या बढ़ रही थी। ऐसे में दंपत्ति 17 अक्टूबर से गायब भी बताया जा रहा है और पुलिस के साथ ही एजेंसियां भी लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। तो बिल्डर दंपत्ति पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर करोड़ों की ठगी कर फरार चल रहे थे दंपत्ति। शाश्वत गर्ग और पत्नी साक्षी का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने दस्तावेज निरस्त इस दौरान किए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये पूरा मामला भी था, और क्योंकि बिल्डर्स दंपत्ति पर यह बड़ी कार्रवाई भी अब देखने को मिली है। हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, बिल्डर दंपत्ति पर एक बड़ी कार्रवाई देहरादून के अंदर देखने को मिली है, जिसमें करोड़ों की ठगी कर फरार होने वाले शाश्वत गर्ग और पत्नी साक्षी के पासपोर्ट को जो है क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। दोनों के पासपोर्ट अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि उनके खिलाफ शिकायतों की जो है संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, गंभीरता को देखते हुए इसलिए निर्णय लिया गया है। और अगर पूरे मामले को समझे तो पूरा मामला 2 आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर कई लोगों से ठगी करने का मामला है। 2 आवासीय परियोजनाओं को दिखाकर के इन्होंने निवेश करने के नाम पर लोगों से ठगी की, उनमें बहला फुसला कर उनका पैसा निवेश कराया और उसके बाद जो है करोड़ों रुपए ठगकर जो है फरार हो गए हैं। और 17 अक्टूबर से बेटे सहित परिवार से ये गायब दिखाई दे रहे हैं। यह दंपत्ति जो है अपने आवास पर दिखाई नहीं दिए हैं और लगातार जो पुलिस है, एजेंसियां हैं, लगातार इनके तलाश में जुटी हुई हैं। और देखा जाए तो विशाल, इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से ये मामला सामने आया और फिर ये अपने आवास से फरार है, तो उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया कि इनके पासपोर्ट रद्द किए जाए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि करोड़ों ठगी करके जो है विदेश जो है फरार हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और लोगों की जो है लगातार शिकायतें जो है वो लगातार सामने आ रही थी। लगातार जो है इसमें शिकायतों का जो है आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा था। जी, लेकिन योगेश, क्या अभी तक ये भी आंकड़ा सामने आया है कि कितने लोगों से इन्होंने पैसा ऐंठा है? देखिए, उसकी संख्या की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो बढ़ती संख्या, यानी कि लगातार लोग जो है सामने आ रहे थे जिनसे निवेश के नाम पर इन्होंने पैसे की ठगी की है। और लगातार शिकायत सामने आने के बाद जब इनके खिलाफ पुलिस और एजेंसियों को तलाश में लगाया गया, तो उसके बाद देख पाया गया कि ये 17 अक्टूबर से ही दोनों फरार हैं। उसके बाद इनका पासपोर्ट की जो कार्रवाई है सर्वप्रथम वो की गई, ताकि जो है विदेश न जा सके और यही अगर भारत में रहेंगे तो तत्काल जो है पुलिस ट्रेसिंग करके जो है इनको गिरफ्तार कर पाएगी। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अब देखना ये है कि पुलिस और एजेंसियां जो लगातार तलाश में जुटी हुई दंपत्ति को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कब तक पूरे मामले का खुलासा होता है। और जो लोग हाथ लगाए बैठे हैं पुलिस और एजेंसियों से कि वो इनको न्याय दिलाएंगे, तो वो कब तक उनको न्याय मिल पाता है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरियाणा दौरा है। दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम धामी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल होंगे। साथ ही गीता ज्ञान संस्थान और महाभारत अभिमन्यु केंद्र के अलावा गीता उपदेश स्थली ज्योतिर्सर का भी भ्रमण करेंगे। तो मुख्यमंत्री का आज हरियाणा दौरा ये माना जा रहा है, काफ़ी खास ये दौरा माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल भी इस दौरान होंगे। साथ ही कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव में भी शामिल होंगे। गीता ज्ञान संस्थान का भी भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और समाचार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो काफ़ी खास भी माना जा रहा है आज हरियाणा में। देखिए, बिल्कुल विशाल, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो है वो शामिल होंगे। और अगर देखा जाए तो वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दौरा रहने वाला है, जहां पर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले गीता महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। और सीएम धामी सुबह करीब 11 बजे का ये समय है जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे।
ब्रह्म सरोवर पहुंचकर वहां के वो महोत्सव में प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। और वहीं देखिए विशाल, मुख्यमंत्री का दोपहर 12:40 पर गीता ज्ञान संस्थान, महाभारत अभिमन्यु केंद्र तथा गीता उपदेश स्थली भी जाएंगे, जहां पर ज्योति स्तर का भ्रमण करेंगे और वहां पर इन महत्वपूर्ण पौराणिक और वैदिक धरोहर स्थलों की जानकारी भी वह हासिल करेंगे। और देखा जाए तो प्रोजेक्ट की जो प्रगति है उसका भी अवलोकन मुख्यमंत्री इस दौरान करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा उत्तराखंड और हरियाणा के अगर बीच की हम बात करें तो सांस्कृतिक और धार्मिक सहयोग को मजबूत करने के रूप में भी देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण दौरा है विशाल जी। गीता ज्ञान संस्थान में भी पहुंचेंगे इस दौरान योगेश, जैसा कि बताया जा रहा है, और कुरुक्षेत्र में क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह की देखी जा रही हैं? अब देखिए, हरियाणा सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पूरे पर जो है वहां पर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया था, और जिस तरह से गीता ज्ञान संस्थान में जाएंगे, अभिमन्यु केंद्र और गीता उपदेश स्थली को देखेंगे, ज्योति स्तर का जो वहां पर भ्रमण करेंगे, और वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है पौराणिक और वैदिक जो धरोहर है स्थलों की जानकारी वो लेंगे वहां पर। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट वहां पर जो चल रहा है उसकी प्रगति क्या है उसके बारे में भी जो है हरियाणा के सीएम से जो है चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस क्षेत्र का विकास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि गीता महोत्सव प्रतीक इसमें किया जाता है। और ऐसे में जो है वहाँ जो है ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, बड़े स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जो है जो तमाम प्रोजेक्ट है उनके अवलोकन भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर उसका अवलोकन को लेकर भी दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच जो है बातचीत होगी जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे फिर विरोधियों पर बरसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। यूपीए में विरोध करने वाले हो गए आधार कार्ड भक्त। हरदा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने बीजेपी सरकार पर भड़ास भी निकाली है। उत्तराखंड में आधार कार्ड बनाने के लिए लोग हो रहे परेशान। शासन की सद्बुद्धि के लिए 1 घंटे का मौन व्रत रखने की भी उन्होंने बात कही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली है, और ऐसे में ये कहा है कि 1 घंटे का मौन व्रत भी रखेंगे। और यूपी में विरोध करने वाले आधार कार्ड भक्त हो गए, ये भी उन्होंने कहा है। भड़ास अपनी निकाली है सरकार पर। तो हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ये अपना बयान भी जारी किया, और ऐसे में शासन की सद्बुद्धि के लिए 1 घंटे का मौन व्रत रखने की बात भी कही है। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक स्थित कोटी गांव में बीते दिनों एक महिला पर हुए गुलदार हमले में जान गंवाने वाली महिला के घर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य कांग्रेसी नेता अपनी संवेदना प्रकट करने पहुंचे। गुलदार के एक बाद एक हमले पर गोदियाल ने सरकार से सीधा सवाल किया कि सरकार हिसाब दे कि अब तक पकड़े गए गुलदार आखिर कहां छोड़े गए। अगर अब तक पकड़े गए गुलदारों को चिड़ियाघर छोड़ा गया तो गुलदारों की संख्या आखिर क्यों बढ़ रही है। इसी तरह से भालू हमले पर भी गोदियाल ने सवाल उठाए। आप देखिए कि किस तरीके से आपने अभी जो ग्रामीण महिलाओं से बात करी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, किस प्रकार से उनका डर का माहौल बना हुआ है। आपने देख लिया कि वो गांव में बिल्लियों से भी डर रहे। बड़ा न्यू मेरे सास जी चामे बहुत जो बड़ी बोल आराम आराम अच्छा इमन की तो देख यार इतना वो सरकार से के वो ना यूं कि बाघ पकड़ा हमार बच्चे जन अब ऊंधड़ी तो जो घटना घट गई वो घट गई, लेकिन हमारे बच्चे जन जो खंडा स्कूल जाना जन कल में जाला कल में वो घोराला हम तो देख ही नहीं जानो, हम तो पता ही नहीं जो कब है नहीं कब चल गई ना। हम तो अपने दुख में रो पड़े हम तो दिखे ही नहीं जानो। हमारे बात कुछ नहीं हुए उनसे नहीं, वो तो है ही नहीं, वो नहीं था। वो तो बहुत दूर से गुलदार जग पिंजरे लगे वो तो बहुत दूर से, और जग उधर एक घटना हुई वो तो बहुत दूर से। एक ही बाघ से एक ही पकड़ी वो पता नहीं कितना छंदी एरिया में वो क्या भी बता दिया कि हाँ यू बाघ पकड़ी वो बुना छन की जो वन विभाग कर्मचारी छन वो तुम दड़े घास वाला बच्चों दड़े जालो कब तक आला हम दगड़ी और सबका खेत अलग अलग छन को जाला। आज तो अभी हमने कहीं नहीं देखा उनको। अब बच्चे छन हमारा, आप जब
छुट्टी वे जब घर आने अब यूं सिरकोट में थोड़ा देर पहले एक में बाघ देखे तो हम तो वो लगे जाके हमारे बच्चा स्कूल कन मजाला एक हम तो हम बहर ने आने तो लगूं तो रात हम साथ मर वाला लेकिन स्कूल तो उन जानी चाहिए। कहना चाहता हूँ मैं यहाँ के गुलदार यहाँ ने पकड़ा गया, बच्चे पकड़ा गया, उन्होंने यहाँ का नाम डाल दिया, केवल यहाँ का नाम डाल दिया उन्होंने। यहाँ कोई नहीं है, वन विभाग वाले यहाँ नीचे हमारे यहाँ गश्त ऊपर करे रोड में वहाँ नहीं जहाँ डेथ हुई थी माता की हमारी वहाँ कोई नहीं गया, वहाँ उन्होंने खाली एक पिंजरा लगा रखा, बाकी छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पिंजरा। यहाँ 3 पढ़ाने के चले गए, डर के बहाने, डर की भय हो गई इनको, डर के बहाने से सब पढ़ाने हो गए। अभी भर जाएंगे लोग यहाँ से, गांव के लोग अभी भर जाएंगे यहाँ। कितने लोग जाते हैं यहाँ से लोग, बहुत मौज हमको अभी 81 मिली, बाकी माता जी हमको 81 मिली, बाकी क्या सब देंगे मौज अब देंगे। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आदमी चाहिए यहाँ, हमको नहीं चाहिए 10 लाख, हमको आदमी दे दो बस, हम उसमें खुश है। हमारी माता की पेंशन थी, पेंशन 10 लाख हमारे दो है, हमने क्या करो 10 लाख। देखिए भय का माहौल इतना फैल चुका है कि लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आज मुझे सूचना मिली है और ग्रामीणों से पता चला कि 3 परिवार से ज्यादा यहाँ से पलायन कर चुके हैं बाघ के भय के चक्कर में। जिनके पास संसाधन है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ से गए हैं। बट जो लोग बेरोजगार है या सीमित संसाधनों पर अपनी दिनचर्या करके अपना भरण पोषण करते हैं किसी तरह परिवार का, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मेरा सरकार से यह सीधा सवाल है। देखो पद की एक गरिमा होती है, मैं मानता हूं, बट परिस्थिति कैसी है, हमारा परिवेश कैसा है, हमारी देशकाल परिस्थिति कैसी है, इसको भी बखूबी ध्यान में रखना चाहिए। और कोई भी आदमी कितना ऊपर चले जाए, पर जनता से जितना जुड़ा रहे, जितना जमीन से जुड़ा रहे और जितना क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा रहे, माता बहनों के पैर छूके या जो भी समस्या है उनके साथ, जहां पे अगर बैठने की नौबत आए तो रोड में भी बैठ जाए, तो इस तरह के नेता को मैं महान मानता हूँ। और ये बहनें हैं कोटी गांव में, ये लोग बहुत परेशान हैं, भयभीत हैं। इनके बीच की एक बहन इनके सामने, छोटी बहू उनके साथ काम कर रही थी, ये है उनकी छोटी बहू, हाँ ठीक, ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली गई। इस बात से सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान हैं और ये इनमें डर का माहौल बना हुआ है। ये इतने डर गए कि उन खेतों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरह का डर का माहौल है। सरकारों को चाहिए कि जैसे बता रहे हैं कि गुलदार पकड़ रहे हैं, आखिर सरकार ये बताए कि इतने नरभक्षी गुलदारों को आज तक जो सरकार ने पकड़ा उनको कहाँ रखा गया है। अंदेशा ये है कि उनको एक जगह से पकड़ रहे हैं और दूसरी जगह जाके छोड़ दे रहे हैं। तो जब एक जगह से पकड़ रहे हैं तो दूसरी जगह जाके वार कर रहे हैं। सरकार उनका हिसाब दे, जिन गुलदारों को पकड़ा गया सरकार ने उनको किन बंदी गृहों में रखा, किन मतलब चिड़ियाघरों में रखा, कहाँ रखा, उसका हिसाब दे। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत खोला सुनार में आजकल गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार शाम 8 बजे ही गांव में दस्तक दे रहा है, जिससे गांव में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाकर पकड़ने की भी मांग की है। हमारे यहाँ कई दिनों से बाघ का बहुत ही ज्यादा आतंक हुआ है और कितने कुत्ते उसने अपने निवाला बना लिया कुत्तों का। क्या पता कभी आदमी में भी तो अटैक कर सकता है। इस बात को गौर में देकर ये वन विभाग से हमारा बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि वो हमारी इस समस्या को तुरंत समाधान करके पिंजरा लगवाएं। खुला सुनार से बोल रही हूँ। यहाँ बाघ का बहुत भय हो गया है, अंदर बाहर जाना बहुत परेशानी हो रही है। बुढ़े आदमी के लिए भी परेशानी हो रही है, बच्चों के लिए भी। पालतू कुत्ते बहुत लोगों ने खा दिए हैं और हमारे वहाँ पिंजरा जरूर लगना चाहिए। मेरे आपसे निवेदन है कि वन विभाग वालों से हमारे वहाँ बाघ का बहुत भय हो रहा है। बच्चों का अंदर बाहर जाना मुश्किल है और कुत्ते भी बहुत खा दिए हैं। कभी भी किसी आदमी पर अटैक कर सकता है। आपसे निवेदन है कि आप जल्दी आके इसका निर्णय करें। बहू और नातनी को छोड़ गया, कुत्ते को दबोच गया और ऐसे में हमको बहुत डर हो गया है कि अब रोने लग गए हम लोग। वन विभाग वाले आए तो उन्होंने कहा हाँ आप लोग आदेश करो तो फिर हम पिंजरा लगा देंगे।
इसलिए हमारे लिए बहुत खतरा हो रहा है। रोज शाम को सो नहीं पा रहे हैं हम लोग। 8 बजे ही वो घर में आ जा रहा है और हमारे आंगन में पिंजरा लगने से ही वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो रोज आ रहा है कुत्ते के लिए। कुत्ते को 10 दिन उसने दबोच दिया है, कभी गले में कभी आँख में। कुत्ता बच ही गया है अभी भी। बाहर अंदर अब बाहर कोई मुश्किल है, वो नहीं है, हमको बाहर अंदर जाना बाहर जाना मुश्किल है। यहाँ बहुत बाघ का आतंक हो रहा है। पालतू कुत्ते बहुत खा दिए हैं। रात भर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और बूढ़े जवान हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। रोज बहुत भय हो गई है यहाँ बाघ की। और वन विभाग वालों से इतनी हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे यहाँ ये पिंजरा लगा दें। उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहीद श्रीमती हंसा धनई राजकीय महाविद्यालय अगरोरा टिहरी गढ़वाल के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि प्रोफेसर ने आरोपी प्राइवेट व्यक्ति मोहम्मद खालिद और उनकी बहन सबीहा के साथ मिलकर साजिश के तहत प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा हल कराया और उसे परीक्षा में बैठे आरोपियों तक पहुंचाया था। इससे पहले पुलिस हिरासत में रहकर दोनों प्राइवेट आरोपियों से मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच की गई, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका स्पष्ट हुई। इसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार 28 नवंबर को प्रोफेसर को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में जांच तेज रफ्तार से जारी है और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुक्रवार शाम चंपावत जिले के सीमावर्ती पंचेश्वर क्षेत्र में दौरा किया और क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं और स्थानीय जन समस्याओं की भी समीक्षा की। कुमाऊं कमिश्नर रावत के पहली बार आगमन पर स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। दौरे के दौरान जिला पंचायत सदस्य रायकोट कुंवर अनीता प्रथोली ने कमिश्नर रावत को क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत भी कराया और ज्ञापन भी सौंपा। इसमें मुख्य रूप से सड़क, पेयजल की समस्या और स्थानीय पुल की आवश्यकता, मेडिकल सुविधाओं का अभाव और जनमानस से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल रहे। पचवादून के विकासनगर हरबटपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारियों में जुटा हुआ है। हाल ही में विगत 23, 24 और 25 नवंबर को उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने शक्ति नहर के किनारों पर बड़े पैमानों पर अतिक्रमण भी हटाए थे। बीते 3 सालों में यूजेवीएनएल जमीन से करीब 367 कब्जे मुक्त करा चुका है। नगर पालिका में 3 स्थानों पे अतिक्रमण चिन्हित है। एक तो आसन नदी के किनारे है, वो सरकारी जमीन है, ढांग की जमीन है, उसमें 16 लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं और एक सोनिया बस्ती में 38 लोग हैं चिन्हित। ये जमीन जलमग्न भूमि है, ये भी सब मकान अवैध बनाए गए हैं। तो अभी एक वार्ड नंबर 2 में 2 मकान है, ऐसे कुल मिला के 54 मकान है और इनको कल हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस दे दिए हैं और अतिक्रमण हटाने की डेट भी तय हो गई है 8, 9 और 10। और इसके लिए हमने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि हमको मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस फोर्स 8 तारीख को 3 दिनों में उपलब्ध है। देवभूमि उत्तराखंड में वर्ष 2027 में ही विधानसभा का चुनाव होगा और उसी वर्ष हरिद्वार में अर्धकुंभ का भी आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। सरकार के मुखिया का दावा है कि इस बार बहुत ज़्यादा की संख्या में तीर्थयात्री आएंगे, लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इधर कांग्रेस ने इससे लेकर सवाल भी उठा दिए हैं। भारत में 4 ही शहर ऐसे हैं जहां कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाराष्ट्र का नासिक शामिल है। इन 4 शहरों में से 2 ही शहर प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है।
2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। अर्ध कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री खुद ही बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये हमारा मेला संपन्न होना है और सच में जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में 2018-19 में जिस प्रकार से वहाँ पर एक भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया था, अब मेरा भी ये था कि इस बार मैं प्रयागराज में गया था और वहाँ मैंने 2 दिन तक प्रयागराज में मुझे भी प्रवास का, स्नान का, आप सभी संतगणों का सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मन में विचार आया था कि नाम हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो अपनी तरफ से चलेंगे, लेकिन ये मेला हमारा इतना अच्छा हो, भव्य और दिव्य हो। और ये इसलिए भी मेरे मन में विचार आया कि 2021 का जो हमारा आयोजन था, आयोजन की बहुत अच्छी तैयारियां थी, सभी व्यवस्थाएं थी, आप सब लोगों का भी बड़ा उसमें सभी का सहयोग था, सभी का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी और उस महामारी के कारण बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, देश भर से आना चाहते थे, उस समय में यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। इस कारण से मन में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम चूंकि यहाँ पर एक भव्य और दिव्य आयोजन करें जो सभी के लिए एक यादगार बने और हम सब भी पुण्य के भागी बने। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने साधु संतों से राय ली और उनकी बातों को ध्यान से सुना। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने साफ सफाई पर विशेष फोकस किया है और संतों के साथ ही विधायकों से अपील की कि सभी सफाई अभियान में मदद करें। जो हमारा आगामी कुंभ मेला भी है, वो नाम क्या हो, कैसा हो, वो सब आप सब लोग जैसा तय करें, मैंने आपको समर्पित कर दिया। लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि ये हमारे सनातन की धर्म ध्वजा को और विस्तार दे और जो सनातन प्रेमी हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो आए और कहें वाह, माँ गंगा के तट पर गए कुंभ में, मेले में, और एक नया अनुभव, नया एक इस प्रकार का स्मरण अपनी स्मृतियों में लेकर जाएं कि उनको लगे कि भाई वाह, हमने भी कोई पुण्य का काम किया है, इस मेले में हमको भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। कुंभ मेला 2027 पर सीएम ने कहा कि कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को होगा। फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को होगा। मेह संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री राम नवमी का 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि घाटों के विस्तार और निर्माण को लेकर पहले चरण में 45 करोड़, आवागमन सुचारू के लिए 38 करोड़ रुपए, पेयजल के लिए 10 करोड़ रुपए, एक पुल की स्वीकृति दी गई है। शहर और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।